भारत की आत्मा सनातन है। भारतीयता केवल एक भौगोलिक परिवृत्ति की छाप नहीं, एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण है जो भारतीय को सारे संसार से पृथक करता है। भारतीयता मानवीयता का निचोड़ है, उसकी हृदयमणि है, उसका शिर सावतंस है, उसके नाक का बेसर है। आप कहते चले जाइए, सो श्रोताओं में से एक को नहीं, आपको 1000 श्रोता मिले तो 1000 में से एक को छोड़कर बाकी सब आपके शब्द गटगट पी जाएंगे। एक हल्की सी तंद्रा, एक सूखालस पिनक सी उन पर छा जावेगी। कितना अच्छा है यह सुनना कि भारतीयता मानवीयता के नाक का बेसर है, क्योंकि निस्संदेह भारतीयता के नाक का बेसर मैं स्वयं हूं। तब वह जो में एक या 1000 में एक है, उसे पकड़ लीजिए, उसे इंगित करके बाकी सभा से कहिए, देखिए, यह आदमी शाश्वत भारतीयता को नहीं जानता मानता। अपनी संस्कृति से, मानवीयता के श्रेष्ठ दाएं से यह अपरिचित है। भारत की सनातन आत्मा से इसने अपने को तोड़ लिया है। सब लोग उसकी ओर दया भरी दृष्टि से देखने लगेंगे। अरे बेचारा, अभागा, अज्ञान मोहांधकार ग्रस्त कहीं का। और कुछ कदाचित अवहेलना और हिकारत की दृष्टि से उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। कमबख्त परंपरा द्वेषी, पर मुखापेक्षी, सदियों की गुलामी से इसकी आत्मा गुलाम हो गई है। ठीक इस मौके पर आप मुड़कर उन 999 श्रद्धालु आत्मरत श्रोताओं से वह प्रश्न पूछ बैठे जो उन्हें पहले ही आपसे पूछना चाहिए था कि भारतीय आखिर है क्या? भारत की आत्मा का वैशिष्ट्य किसमें है? तो वे अचकचा जावेंगे, फिर खिसियानी सी हंसी हंस देंगे। हेन है, यह भी भला कोई पूछने की बात है? आप तो मजाक करते हैं। भारत की आत्मा माने हाँ हाँ, सदियों से सब जानते हैं। भारत की आत्मा माने भारत की आत्मा। हाँ हाँ वही तो, हाँ हाँ वही तो, सदियों से सब जानते हैं, तभी अब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किसी भी सांस्कृतिक परंपरा से, किसी भी जाति की व्यक्तिगत और समूहगत रचनात्मक प्रवृत्तियों के समन्वय से उत्पन्न गति से लाभ उठाने के लिए, उसे नया जीवन देने के लिए, उससे अनुप्राणित होकर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति यह प्रश्न पूछे, उसका उत्तर अपने में पावे, उससे जो भी गत्यात्मक प्रेरणा मिल सकती हो उसे आत्मसात करे। क्योंकि ऐतिहासिक परंपरा कोई पोटली बांध कर रखा हुआ पाठ्य नहीं है जिसे उठाकर हम चल निकलें। वह रस है जिसे हम बूंद बूंद अपने में संचय करते हैं, या नहीं करते कोरे रह जाते हैं। और प्रश्न पूछने की आवश्यकता का सबसे बड़ा प्रमाण तो वह स्वीकारात्मक औदासीन्य ही है जो इस प्रश्न पर हमें मिलता है। उसे लक्ष्य करते हुए समाकलीन भारतीय मानस की पड़ताल करें। और यहाँ भारतीय मानस से अभिप्राय केवल उसके ने गिने मेधावियों का मानस नहीं, लोकमानस है, प्राकृत जन का भी मानस है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीयता का पहला लक्षण या गुण है सनातन की भावना, काल की भावना, काल के आदिहीन अंतहीन प्रवाह की भावना। और काल केवल वैज्ञानिक दृष्टि से क्षणों की सरणी नहीं, काल हमसे, भारतीय जाति से संबद्ध विशिष्ट और निजी क्षणों की सरणी के रूप में। इसके प्रभावों की पड़ताल की जाए, इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि पर एक दृष्टि और दौड़ा ली जाए। कलयुग कितने वर्षों का होगा ये शास्त्र बताते हैं। इसी प्रकार द्वापर, त्रेता और सतयुगों के काल हैं। यूं तो इतना ही मानव काल कल्पना की शक्ति से परे चला जाता है। लेकिन आगे जब हम जानते हैं कि यह ब्रह्मा का केवल एक पल है, और फिर हिसाब लगाते हैं कि ब्रह्मा का दिवस और वर्ष कैसा होगा, तब हम यथार्थता के क्षेत्र से बिल्कुल परे चले जाते हैं। ऋषि मुनि 60,000 वर्ष तक तपस्या कर लेते थे। आज 60 वर्ष को मानवीय आयु की औसत मानकर उससे 1000 गुनी अवधि की कल्पना खैर की भी जा सकती है। लेकिन देवताओं की आयु गणना करने जाते ही फिर यथार्थता का आंचल छूट जाता है। इस प्रकार सनातन के बोध तक पहुंचते पहुंचते हम काल की यथार्थता का बोध खो देते हैं। सनातन की भावना लंबी काल परंपरा की भावना नहीं, काल की अयथार्थता की भावना है। यूं तो पश्चिम की युवा संस्कृतियों में पले हुए लोग प्राय पूर्व की प्राचीन संस्कृतियों की चर्चा करते हुए संस्कृति के भार की चर्चा किया करते हैं। बहुत लंबी सांस्कृतिक परंपरा का एक बोझ उस परंपरा में रहने वालों पर हो जाता है, जिससे वह समकालीन प्रत्येक प्रवृत्ति या घटना को सुदूर अतीत को कसौटी पर परखने लगते हैं, सामने न देखकर पीछे देखते हैं और एक प्रकार के नियतिवादी हो जाते हैं। भारत के बारे में और इसी प्रकार
मिस्र आदि के बारे में पाश्चात्य अध्येताओं ने ऐसे विचार प्रकट किए हैं। लेकिन अगर कुछ सहस्त्र वर्षों की सांस्कृतिक परंपरा का ही इतना बोझ हो सकता है, तो कल्पना कीजिए उस बोझ का जो ब्रह्मा के एक युग की उद्भावना करने से पड़ता होगा। यद्यपि यह हम कह चुके कि ब्रह्मा का युग हमारी उद्भावना की पकड़ से बाहर की चीज है, वह काल्पनिक यथार्थता भी नहीं हो सकती। भारतीयता का दूसरा विशिष्ट गुण है स्वीकार की भावना। किसी हद तक यह पहली विशेषता का परिणाम ही है। हिंदू देवताओं को छोड़कर किसी के दिन और वर्ष इतने लंबे नहीं होते। यूं अमर तो सभी देवता होते हैं, लेकिन दूसरी के देवताओं के दिन रात साधारण मानवीय दिन रात ही होते हैं, और उनकी जीवनचर्या की कल्पना हमें अपने यथार्थ काल से परे नहीं ले जाती। लेकिन भारत के देवताओं के जीवन की कल्पना ऐहिक काल की भावना को मिटाकर ही की जाती है। और जब हमारा काल ही यथार्थ नहीं रहता, तब उस काल में होने वाले व्यापार भी अयथार्थ हो जाते हैं। हमारे यथार्थ दुखाय क्लेश, हमारी यथार्थ आशा आकांक्षा, मानव के उद्योग परिचय, मानवीय व्यापार मात्र अयथार्थ हो जाते हैं। और यथार्थता से इस स्खलन का प्रभाव मानवीय संबंधों पर भी पड़ता है। हमारे लिए हमारे पड़ोसी भी यथार्थ नहीं रहते, बल्कि किसी हद तक हम स्वयं ही अपने लिए यथार्थ नहीं रहते, क्योंकि जिस ब्रह्मा के एक निमिषपात में हमारे कल्पांत विलीन हो जाते हैं, उसके सामने क्या है? हमारा क्षुद्र जीवन। हमारी अपेक्षा में एक रोग कीटाणु का जीवन जितना नगण्य है, उससे भी तो अधिक नगण्य हम हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा के निमिष रात की हम जब कल्पना करते हैं, तो ब्रह्मा की मानवाकार ही कल्पना करते हैं, अर्थात एक कल्पित या कल्पनातीत अतिमानव ब्रह्मा के सामने यथार्थ ऐहिक मानव न कुछ के बराबर है। अपनी इस नगण्यता से ही स्वीकार की भावना उत्पन्न होती है। दुख के प्रति स्वीकार, दैन्य के प्रति स्वीकार, अत्याचार के प्रति स्वीकार, उत्पीड़न के प्रति स्वीकार, यहां तक कि दास्ता के प्रति स्वीकार, वह दास्ता दैहिक हो या मानसिक। इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि भारतीयता के मूल में जो भावना या भावनाएं हैं, उनसे हमें मानवीय अस्तित्व की नगण्यता और जीवन के प्रति अवज्ञा का पाठ मिलता है। ये परिणाम चौंकाने वाला है, लेकिन स्वीकारी सहज चौंकता भी तो नहीं, और न चौंकने के लिए उसके पास और भी सहारे हैं, इस अस्तित्व से परे परलोक के किसी चमकीले अस्तित्व का, और जीवन के प्रति अवज्ञा के उत्तर में जीवदया के भारतीय आदर्श का। लेकिन जिस तरह चिरंतन काल की भावना ने हमारे यथार्थ काल के बोध को मिटाया है, उसी प्रकार व्यापक जीवदया ने जीवित व्यष्टि के प्रति करुणा को भी मिटा दिया है। जीव दयावादी जीव मात्र के प्रति दया रखता हुआ किसी भी जीव मानव या मानवेतर का कष्ट मजे में देखता चलता है। मैं परंपराद्रोही नहीं हूं, न भारतद्वेषी ही हूं, न ही मैं निराशावादी हूं। और तात्कालिक लाभ या उपयोगिता या सफलता के नाम पर नैतिक मूल्यों की उपेक्षा मुझे कभी अभीष्ट नहीं रही। मेरा आग्रह सदैव अवसरवाद के विरुद्ध और नैतिक मूल्य की रक्षा का रहा है। मुझे यही कहना है कि भारतीयता का जो रूप हमारी तत्संबंधी सहज स्वीकृति, हमारे सनातन स्वीकार में लक्षित होता है, उसकी मूल भावनाएं स्वयं जड़ है और झाड़े उत्पन्न करने वाली हैं, और उससे परिव्याप्त संस्कृति। मैं अनुप्राणित कहने लगा था, पर अनुप्राणित तो तब हो जब प्राण हो, जड़ता से तो विजड़ित ही होगी। गतिहीन, स्थितिशील और अगतिवादी या प्रगतिवादी ही होगी। इससे यह परिणाम नहीं निकलता कि भारतीय संस्कृति अग्राह्य है या कि भारतीय परंपरा त्याज्य है। परिणाम तक तो यह निकलता है कि उसके संबंध में हमारी धारणाएं भ्रांत हैं और त्याज्य हैं। दूसरे यह भी परिणाम निकलता है कि जिसे हम भारत की आत्मा कहते हैं, वह वास्तव में आत्मा और अनात्म का, जीवित और जड़ का एक पुंज है, जिसकी परीक्षा की आवश्यकता है। परीक्षा करके जड़ को अलग रख देना होगा, चाहे पुरातत्व संग्रहालय में ही, और जीवित को आगे बढ़ाना होगा। और तीसरा परिणाम यह भी निकलता है कि आज बहुधा भारतीय संस्कृति के जड़ तत्वों को ही भारतीयता माना जाता है। कुछ लोग भारतीयता के समर्थन के नाम पर निरी जड़ता का समर्थन करते हैं। कुछ दूसरे जड़ता के विरोध के नाम पर संस्कृति से ही इनकार करना चाहते हैं। हमें चाहिए वह बेलाग, सचेत, स्वाधीन जिज्ञासा जो परिवृत्ति में घिरी हुई भी आगे देखे।
जो अपने देश में रहकर भी आगे देखे, आगे दूसरे देशों को नहीं। हमसे आरंभ होने वाली आगे की दिशा को, आगे को। जो अपने काल में रहकर भी आगे देखे, न इधर अनादि को, न उधर अनंत को, वरन हमसे आगे के उस काल को जो हमारे काल से प्रसूत है और जिसके हम सृष्टा हैं। वह अपरिबद्ध जिज्ञासा भारतीयता है कि नहीं, इस पर विद्वान लोग बहस कर सकते हैं। मैं असंदिग्ध भाव से इतना जानता हूं और कहना चाहता हूं कि वह भारतीयता को कल्याणकर बना सकती है।